जय हिंद दोस्तों, ट्रूवे पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सीएससी में एक नया अपडेट हुआ है। सीएससी ने नया प्रोजेक्ट लाया और इस प्रोजेक्ट को डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव कर दिया गया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अपने क्षेत्र में करते हैं, तो आपका जो कस्टमर होगा उसके लिए हेल्पफुल भी होगा और आपका अर्निंग का एक नया जरिया भी हो सकता है। इससे मैट्रिक या स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर लिए और इंटर भी पास कर लिए हैं, तो वैसे स्टूडेंट को आपको टारगेट करना है। उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है कहाँ एडमिशन कराने, कैसे क्या करना है। और इस सर्विस में ज़्यादा नहीं, कम से कम 60 कैंडिडेट को आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उससे आपको 1 से 1.5 लाख तक कमाई कर सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत करना होगा। बस दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है, तो मेहनत तो करना ही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कॉलेज NXT सर्विस क्या है, NXT सर्विस से क्या लाभ मिलेगा, इसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और VLE का कमीशन कितना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम किसी में काम करते तो मेरा क्या लाभ होगा, यानी हमें कितना इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो इस सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस तरह के डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और टाइम टू टाइम आप हमारे वीडियो को देख। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉलेज NXT सर्विस के बारे में। आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में जाना है, यानी सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लें। ठीक है, लॉगिन कर लें और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपको सीधा जाना है किसमें, एजुकेशन वाले में। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से खोलें और यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे प्रोसेस होगा आपका नेटवर्क के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, सारे सर्विस अवेलेबल यहाँ पे। आप बहुत सारे सर्विस आप देख सकते हैं, CSC ओलंपियाड का भी दिया है, मतलब शिक्षा क्षेत्र में जितना भी आपका सर्विस दिया गया है डिजिटल सेवा पोर्टल पर, तो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी परीक्षा कॉलेज नेक्स्ट। ठीक है, कॉलेज नेक्स्ट के नाम से दिया गया है। ठीक, तो इसको यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसमें लॉगिन होने पे यहाँ लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ID पासवर्ड देना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको येस या नो करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आपको येस कर देना है और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ठीक है, येस करने के बाद साइन इन कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते अकाउंट, उसके बाद आपका VLE ID, यानी आपका जो ID है वो ID दिया गया है और आपका ईमेल ID और आपका एड्रेस, यानी किस स्टेट से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग स्टूडेंट्स फाइंड कोर्स एंड यूनिवर्सिटी फॉर देयर चॉइस। अब आप अपने हिसाब से, यानी उसके हिसाब से आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो कंफ्यूज में रहते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और कहाँ पे हमको या कौन से सब्जेक्ट को रखना है, क्या कोर्स करना है, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप इस कन्फ्यूज़न को बहुत ही आसान तरीके से दूर कर सकते हैं। बस क्या करना है कि उसको अपने पास बुलाना है, यानी अपने सेंटर में लाना है और उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, यदि आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको कितना मिलता है, 3000 रुपया। यानी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको 330 प्लस आपको कोर्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 330 प्लस UCC अप्रूवल यूनिवर्सिटी है और उनके कोर्स भी आपको यहाँ 100 प्लस कोर्स है और आपको कॉलेज 330 प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, जो कि आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे उस कॉलेज में आप एडमिशन कर सकते हैं। कॉलेज की तरफ से आपको बुलावा आएगा। हम कॉलेज के पास जाते थे, लेकिन अब कॉलेज ही आपके पास आएगा, उसमें कॉलेज ही आपको ऑफर देगा कि आइए आप हमारे कॉलेज में एडमिशन कराइए। अगर कोई स्टूडेंट आपके द्वारा एक एडमिशन करा लेता है, एक स्टूडेंट एडमिशन करा लेता है, तो आपको 3000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपका स्टूडेंट जाके एडमिशन करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी जितना लिस्ट है यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी आप ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, या नीचे की यहाँ पे आप देखिए यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं NXTN, यहाँ पे सारा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सभी स्टेट में लगभग ये अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश है, झारखंड में भी है, असम में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़,
बिहार, गुजरात, सभी स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं भी एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर दें। और रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या रखा गया है, यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते तो आपको 100 रुपया उससे लेना है। यहाँ पे कोर्स लिस्ट दिया गया, इसमें आप क्लिक करेंगे तो उसका आप जिस भी कोर्स में लेना चाहेंगे वो 120 कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप 120 कोर्स यहाँ उसको दिखा सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोर्स के बारे में देख सकते हैं। NXT नाउ यहाँ पे कोर्स दिया गया है, सभी कोर्स यहाँ अवेलेबल है। ऐसा बात नहीं है, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, कोई BA में एडमिशन कराना चाहता है तो BA में एडमिशन तो कराएगा ही, तो उसको क्या करना है कि आपके माध्यम से करा ले तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आपको कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट को टारगेट करना है और उससे एडमिशन करवा देना है अपने माध्यम से, तो आपका अर्निंग अच्छी हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना हो सकता है। एक में अगर आपको 3000 मिला तो आप अगर 50 करा लिए या 60 करा लिए तो उसको मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं कितना आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टूडेंट पे ए सर्विस फी ऑफ Rs 100, 100 रुपया उसको पे करना होगा इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब 100 रुपया पे कर देते तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और ये नॉन रिफंडेबल है, इस पैसा को वापस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 100 रुपये में उसको दौड़ धूप करना नहीं होता है, कहीं पे जाना नहीं होता है, बल्कि आपके माध्यम से डायरेक्टली वो कॉलेज में एडमिशन करा ले। और रहेगी बात कोर्स का, तो कोर्स भी यहाँ आप और देख ले कि कौन सा कोर्स मुझे करना है। और सभी कॉलेज में लगभग कोर्स अवेलेबल है। कोर्स के हिसाब से कॉलेज है, कॉलेज में जो कोर्स कराया जाता है वो दिया हुआ है, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स होता है इसको भी आप पता कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे क्या करना है कि आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको इंटर कर देना और यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ OTP आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, OTP आएगा आपके नंबर पे। तो इस नंबर पे OTP आएगा तो OTP को आपको कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF है और इस PDF के माध्यम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट है नहीं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद उसका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जैसे कि हम लोग मोबाइल नंबर फिलअप किए। और उसके बाद एक OTP आएगा जिसके माध्यम मतलब OTP को आपको वेरीफाई कर देना है, यानी आपका मोबाइल नंबर जो है उसको वेरीफाई करने के लिए OTP को दोबारा उसमें फिलअप करना है, ठीक है। OTP वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र विल लॉगिन collegenxtnow.com, तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिक करके यहाँ पे उसको आप देख सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको उस वेबसाइट पे आप अपलोड कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फॉर्म आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जो होगा उसको फिलअप करना है। स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मोबाइल नंबर तो दे दिए, ईमेल ID, ठीक है। और कंट्री, स्टेट, एड्रेस जो आपका एड्रेस है, फिर सिटी और पिन कोड नंबर। उसके बाद लास्ट अटेंड स्कूल कॉलेज जो भी आप जहाँ से पढ़ के आए उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। नाम फिलअप करने के बाद सबमिट आपको कर देना है, ठीक है। सबमिट जैसे आप कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपना डैशबोर्ड में जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आपने स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन किया है, कितना पेंडिंग है और कितना एक्टिव प्लांट है, और ठीक है, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कॉलेज। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस एक फॉर्म है उसको भरना है और अपने आप नज़दीकी सेंटर जो कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ पे जाके फिलअप करा सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसमें कम से कम 100 रुपये आपको फ़ी पे करना है। इससे आपको बहुत मदद मिल जाएगा कि आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो आप कोर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, टेंशन फ्री भी रह सकते हैं। तो आज का बस ये छोटा सा अपडेट था। उम्मीद करते हैं अपडेट आपको पसंद आया होगा।